नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पे अभी लगातार चल रहा है बिहार एसआई यूपीएसआई के लिए संयुक्त रूप से मॉक टेस्ट, और उसी में हमारा लगातार आ रहा है होमवर्क सीरीज भी। आज जो ये होमवर्क सीरीज है ये वीडियो नंबर 5 है और इस मॉक टेस्ट का भी ये टेस्ट नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज जो 31 मई है इसका हम जो होमवर्क है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज मेडाइवल हिस्ट्री से हम लेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और उससे रिलेटेड घटनाएं। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हो, और भी जितने भी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड सारी चीजें आपको देखनी है। किस ईयर में हुआ, इसके जो बोलते हैं ना जन्मदाता, या जो जिन्होंने इसको मतलब जन्म दिया, जिन्होंने इसको शुरू किया, इनिशिएट किया, उनके नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। ठीक है, ये आप टॉपिक आप ढूंढ लें, आपको मिल जाएगा लूसेंट में, और क्राउन वाले भी यहाँ से टॉपिक देख के अपना पढ़ सकते हैं। और जिनके पास ये दोनों बुक नहीं है, हिस्ट्री की कोई बुक है, आप यहाँ से टॉपिक देखें और अपने उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जियो में, यानी कि ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आज हम दो टॉपिक लेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से, स्थल मंडल और महाद्वीप। ठीक है, स्थल मंडल लेंगे और महाद्वीप, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ध्यान रखें। यहाँ जो भी मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ वो सारे सिलेक्टेड टॉपिक है, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी उठा दे रहा हूँ। तो आप सभी इसको डेफिनेटली देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में से देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वगैरह हो गया, डीपीएसपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ये देखना है पॉलिटी में, आज का ये हमारा टॉपिक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि साइंस में, तो साइंस में सबसे पहले आज हम देखेंगे बायोलॉजी में, जो कि हम देखेंगे कोशिका और विज्ञान, कोशिका विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे ये एक टॉपिक हमने बायोलॉजी से लिया है, कोशिका विज्ञान। और आज हमने पहली बार फिजिक्स को भी इंक्लूड किया इसमें, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पदार्थ और उसकी प्रकृति। ठीक है, यानी कि कोई पदार्थ अपने इनिशिएटिव फॉर्म में, शुरुआती दौर में किस रूप में होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस चीज़ से उसमें क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, ये सारी इसमें हमें डिटेल देखने हैं। करंट अफेयर्स का आज हम बात अगर करेंगे तो करंट अफेयर्स देखिए, अब तक हमने 1 से लेके 3 तक, यानी पहले हफ्ते से लेकर तीसरे हफ्ते तक अगस्त का हमने 2020 में करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट किया है। आज जो हम देखेंगे अगस्त 4th वीक तक का देखेंगे अगस्त में। ठीक है, इसका करंट अफेयर्स हम देखेंगे। हमने 2 स्टेट भी कर लिया है, बिहार किया है और उत्तर प्रदेश किया है। आई होप आपने वो करा होगा। तो आज बस आपको करंट अफेयर्स में 4th वीक का ही देखना है करंट अफेयर। आज मैं कोई आपको स्टेट नहीं दे रहा हूँ, तो आपको बस इतना कंप्लीट करना है। उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस जो हमारे होमवर्क हैं जितने भी, वो कंप्लीट किया होगा, और कल 30 मई वाला होमवर्क आपने डेफिनेटली कंप्लीट किया होगा। नहीं किया है, नीचे लिंक आपको प्रीवियस वीडियो का मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से देखें। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो आप आज से भी हमारा प्रीवियस वीडियो देख के आप हमारे होमवर्क सीरीज में जुड़ सकते हैं और इस होमवर्क सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं आज जो ये होगा टेस्ट नंबर 5, उसका कट ऑफ के बारे में। तो उसका जो कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए होगा 39, ईबीसी के लिए इसका कट ऑफ हो जाएगा 38, ओबीसी के लिए 35 रखा गया है, और एससी एसटी के लिए 32 रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ को टच करेंगे और इससे बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। अपने स्कोर नीचे कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छा लगे डेफिनेटली शेयर करें। चलिए आज का वीडियो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये है टेस्ट नंबर 5 फॉर बिहार एंड यूपीएसआई एग्जाम्स बाय मिशन कंपटीशन। ठीक है, चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की जो सूजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये प्रस्ताव रखा था, ध्यान रखें, खली कुज्जम ने। ठीक है, खली कुज्जम ने। अब यहाँ देखिए प्रस्ताव की बात है, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान सूजन का प्रस्ताव, यानी कि किसके दिमाग का ये उपज था कि एक अलग सा देश होना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, जिसमें सिर्फ मुस्लिम बहुल आबादी होनी चाहिए। तो ये जो उपज है ना, ये इसी इंसान के दिमाग की उपज है, खली कुज्जम की। ठीक है, तो हमारा डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो ये जो पदवी दी थी जहांगीर ने, वो दिया था अबुल हसन को। ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, वो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 में कृष्णदेवराय के साथ मित्रता संधि करी थी? तो वो जो गवर्नर था, कौन, पुर्तगाली गवर्नर, वो था अल्बुकर्क। ठीक है, बी हमारा बिल्कुल ही यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो वो जो विजयनगर सम्राट थे वो थे बुक्का फर्स्ट। ठीक है, बुक्का फर्स्ट ने अपने राजदूत को चीन के सम्राट के पास भेजा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ वेन्सांग, हुइली, नेचुरल हिस्ट्री, टॉलेमी, उसके बाद है यहाँ पे हिस्टोरियल फिलिपिकल, पोम्पॉई ट्रोगर्स और द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स। इसमें देखिए यहाँ बात कर रहा है क्या कि कौन गड़बड़ है यहाँ पे, कौन यहाँ पे मैच नहीं है। तो यहाँ पे जो मैच नहीं है वो द नेचुरल हिस्ट्री है, टॉलेमी के साथ ये मैच नहीं है, गड़बड़ है। द नेचुरल हिस्ट्री जो बुक लिखी गई है प्लिनी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिवीय आधार पर राजधर्म की स्थापना की? इसमें जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 7, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक के सारनाथ पिलर से जो धर्म चक्र में लिया गया है वो उसमें कितनी तीलियां हैं? उसमें तीलियों की अगर संख्या करें तो उसमें है टोटल 24 तीलियां, 24, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है? तो खरोष्ठी लिपि में जो लिखी गई अभिलेख है वो ध्यान रखें वो सहवाजगढ़ी में लिखे गया जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्ग का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सामान्य वर्गों में सही अवरोही क्रम की अगर हम बात करें तो वो है कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। हमारा सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली किसके लिए विख्यात है? तो ये कालगुडली की अगर हम बात करें जो विख्यात है, ये देखिए स्वर्ण उत्पादन के लिए, गोल्ड प्रोडक्शन के लिए विख्यात है। ये हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर देखें। निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग होता है? तो मक्का जो मुख्य भोजन के रूप में जो प्रयोग होता है वो होता है मध्य अफ्रीका में, मिड अफ्रीका में, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए 12 देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा यहाँ सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं युग्म की बात करें तो वो यहाँ हमारा हो जाएगा, देखिए मसाई जाम्बिया। देखिए ये झील जो है ये झील जाम्बिया में नहीं, ये तंजानिया व केनिया क्षेत्रों में, सॉरी झील में बोल रहा हूँ, तंजानिया और केनिया के क्षेत्रों में ये जनजाति, मसाई जनजाति पाई जाती है, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं। आंतरिक सागर क्या है? देखिए आंतरिक सागर की बात करें तो वो बोला जाता है कैस्पियन सागर को। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर की संज्ञा दी जाती है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? इनमें से जो नहीं सुमेलित की अगर हम बात करें वो यहाँ पे है रेडियर झील, रूस, ये गड़बड़ है। रेडियर झील कनाडा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? देखिए भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, सबसे पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। एटना, पेली, उसके बाद है यहाँ पे स्ट्राबोली और विसुविलिया, ठीक है। इसमें जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो स्ट्राबोली हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्राबोली हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है? तो स्ट्राबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो जो भूमध्य रेखा गुजरती है वो गुजरती है, देखिए कोलंबिया से, केनिया से और इंडोनेशिया से। बी हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार, यह अधिकार उसे किस आर्टिकल के तहत मिलता है? तो यह अधिकार उसे, ध्यान रखें, आर्टिकल 32 के तहत मिलता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपके लिए एक आज का जो होमवर्क है, जो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, कमेंट करके बताना है हाई कोर्ट में, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का ये आर्टिकल आपने पढ़ लिया कि अगर आर्टिकल कोई भी, मतलब अगर हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 32 तहत हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गेट खटका सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में सुनवाई करता है, आपको कमेंट करके बताना है। 18 नंबर देखते हैं। किस देश में अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद अपनी पार्टी के सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर लेता है? तो वो जो देश है, ध्यान रखें, वो है इंग्लैंड। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लैंड में जो अध्यक्ष होते हैं, वहाँ पे जो हाउस के जो स्पीकर होते हैं, वो अपने चुनाव के बाद अपने पार्टी से हर प्रकार के संबंध को समाप्त कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के बाद करता है? तो ये जो है ध्यान रखें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, इन सभी के परामर्शों के बाद ध्यान रखें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन सभी के
सुझावों के बाद, इन सभी के मतलब क्या बोलते हैं, परामर्श, बातचीत करने के बाद इन सबसे। 20 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग को किसी की सिफारिश पर आंतरिक कार्य सौंपा जा सकता है। तो ये जो है आंतरिक कार्य जो इनको सौंपा जा सकता है वो है संसद की सिफारिश के बाद। बी हमारा अतिरिक्त कार्य, सॉरी मैंने आंतरिक पढ़ लिया, अतिरिक्त कार्य यहाँ पे है, ठीक है। तो अतिरिक्त कार्य यानी एक्स्ट्रा इनको जो बर्डन अगर इनको बोला जाए, अगर सौंपा जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग को, यानी कि यूपीएससी की बात हो रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इनको संसद की सिफारिश के बाद ही दिया जा सकता है। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में है मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा था। तो इसमें जो संबंधित रहा था वो था मुनरो। सी हमारा सही हो जाएगा। 22 देखते हैं, मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि समाप्त करी थी। तो वो जो सुल्तान था वो था सुल्तान मैंने बोल दिया, वो जो राज्यपाल था वो था लॉर्ड मैकटर्न, ठीक है, मेकार्टर्न। तो हमारा सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड मेकार्टर्न ने ही टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि खत्म कर दी थी। 23 नंबर देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस खाद्य उत्पाद में फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर चर्चा में रही थी। तो ये जो उत्पाद है वो है मछली। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा कि मतलब आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मेलिन के यूज़ से जो मछली काफ़ी जहरीली हो गई, इसको ना खाएं, इसमें टॉक्सिकेशन बन गया है, ये एक पॉइजनस हो गया है। फॉर्मेलिन देखिए एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है जिससे कि मछलियों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सड़ने से बचाने के लिए इसमें ये लगाया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है ताकि मछली जल्दी गले नहीं, खराब नहीं हो। और जो ट्रांसपोर्टेशन है इनका, जो ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा समय लगता है उसका मछली जो ख़राब हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में फॉर्मेलिन का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट में भेजा जाता है ताकि ज़्यादा समय तक मछलियाँ बची रहें, इसलिए इसका यूज़ होता था। 24 15 जनवरी 2019 को किस राज्य ने किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए 5 अरब रुपए की जय किसान ऋण मुक्त योजना का शुभारंभ किया। तो ये जो योजना है ध्यान रखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये हमारा सही हो जाएगा। 25 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम एलपीजी कनेक्शन दिए गए। तो वो जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था, ऑप्शन देख लेते हैं, दिल्ली है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है और उसके बाद है चंडीगढ़। हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम एलपीजी कनेक्शन दिए गए, तो वो था चंडीगढ़। नेक्स्ट देखते हैं 26 20वें पशुधन गणना 2019 में पिछले पशुधन गणना की तुलना में कुल पशुधन में कितना इजाफा हुआ। तो इसमें जो टोटल इजाफा हुआ है वो लगभग 4.6% का हुआ है। बी हमारा सही हो जाएगा। 27 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है किसमें। देखिए तो प्रकाश जो ऊर्जा बदलती है ना वो बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो एंटीबायोटिक द्वारा जो इसको जो ठीक जिस रोग को नहीं किया जा सकता है वो है मिजल्स यानी कि खसरा। ये एंटीबायोटिक्स द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए स्पेसिफाइड दवाइयाँ चलती हैं, स्पेशलाइज्ड दवाइयाँ चलती हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स द्वारा इसको नहीं खत्म किया जा सकता। 29 देखते हैं, मोटर कार के धुएं में मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण कौन है। तो इसमें जो मानसिक रोग पैदा करने वाला जो प्रदूषण है वो है सीसा यानी कि लेड। तो लेड ही एक ऐसा तत्व है मोटर कार के धुएं से जो निकलता है जो कि मानसिक रोग पैदा कर सकता है इंसान में। 30 सिरका में अम्ल का प्रतिशत अनुपात कितना होता है। तो इसमें अम्ल का जो प्रतिशत अनुपात की बात करें तो वो होता है लगभग पानी में एसिटिक अम्ल का 5%, ठीक है। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभ पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो इसको जो उपयोग में लाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को वो हम लाते हैं, ध्यान रखें, बेकेलाइट के रूप में। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 32 देखते हैं, जल में आसानी से घुलनशील क्या है। देखिए जल में आसानी से जो घुलनशील है वो है अमोनिया। सी हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत है ये आधारित है लैंगिक जनन पर। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 34 सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। देखिए सबसे पहले डीएनए को जो अलग किया था, ध्यान रखें इस बात का, वो करा था फ्रेडरिक हम्फ्रिशर ने। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पादपों का मुख्य अवशोषण अंग है? तो पादपों का मुख्य अवशोषण अंग की बात करें वो है केवल और केवल जड़। ए हमारा सही हो जाएगा। 36 देख लेते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न में से कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? तो वो जो विकिरण अवशोषित किया जाता है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, अवरक्त है, उसके बाद है यहाँ पे दृश्य, पराबैंगनी और सूक्ष्म तरंगे। इसमें जो करेक्ट हमारा हो जाएगा वो होता है पराबैंगनी। ठीक है, तो पराबैंगनी को ही वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है, पराबैंगनी किरणों को। राइट, चलिए 37 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का सर्वाधिक प्रावधान है? तो ये जो है टोटल, ये है भूटान के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। ये भूटान जो कंट्री है इसने ये निकाल रखा है, ये प्रावधान, मतलब इसे कंट्री में ये प्रावधान है। ठीक है, और मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पे सबसे प्योर ऑक्सीजन पाया जाता है, और उसके पूरे कंट्री में आपको बोलते हैं ना, मतलब पॉल्यूशन जो होता है बिल्कुल नहीं है, मतलब ना के बराबर है, बिल्कुल ही नहीं है। तो सबसे प्योरेस्ट और सबसे नॉन पोल्यूटेड जगहों में से बोला जाए तो वो भूटान ही है दुनिया में। 38 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यहाँ पे, और यहाँ अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है, तो मानस मेघालय, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम और अगस्तमलाई केरल। यहाँ जो देखिए करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ये मानस हो जाएगा, मानस टाइगर रिजर्व, ये मेघालय में नहीं है। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन कल के वीडियो में मैं चाहूंगा आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएं कि मानस टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, ये कहाँ पे अवस्थित है। ये आपका आज का छोटा सा टास्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो ये जो जलवायु है ये है नामदफा नेशनल पार्क की। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क जो इसकी जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखें, नामदफा नेशनल पार्क, जिसमें कि हर टाइप की जलवायु इसमें चेंजिंग होती है। 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संशोधन की स्थापित क्षमता देश में सबसे ज्यादा है? तो इसकी स्थापित क्षमता सबसे ज्यादा है वो है पवन शक्ति की, यानी कि विंड एनर्जी की। ठीक है, विंड एनर्जी की सबसे ज्यादा यहाँ पे स्थापित क्षमता, दक्षता है देश में। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 41, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है? तो ये जो है ध्यान रखें, ये है महाराष्ट्र और साथ ही साथ कर्नाटका। इन दोनों स्टेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में चोरी हुई 9वीं सदी की भगवान शिव की मूर्ति कहां से वापस लाई गई? जो 9th सेंचुरी की थी वो कहां से वापस लाई गई? देखिए ये चुराया गया था और ये मिला कहां? ब्रिटेन में, ब्रिटेन से इसको वापस लाया गया था। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 43, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत को कितने ट्रिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? तो इन्होंने भारत को लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। बी हमारा सही हो जाएगा। 44, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय ने समझौता किया है? तो जो मंत्रालय जिसने समझौता किया है वो है आयुष मंत्रालय। सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 45, किस राज्य ने अन्न उत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो अन्न उत्सव कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य में ये स्टार्ट किया गया है। बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 46 देख लेते हैं। 46 है ओके, टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन कौन है ये आप सभी जानते ही होंगे। ये इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक, इनको हरित क्रांति के पितामह कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 देखते हैं, ईस्ट तिमोर किस देश में स्थित है?
ईस्ट तिमोर जो है वो देखिए इंडोनेशिया में स्थित है। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ईस्ट तिमोर नाम याद रखें, इंडोनेशिया। 48 देखते हैं, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो वो जो बौद्ध दार्शनिक थे वो नागार्जुन जी थे, जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। बी हमारा सही हो जाएगा। 49, कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? देखिए, कल्याण पत्रिका जो प्रकाशित होती है वो होती है, ध्यान रखें, गोरखपुर से। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जो सबसे प्रथम व्यक्ति थे दुनिया में वो थे विनोबा भावे। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टोटल 50 क्वेश्चंस का टेस्ट। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पसंद आया है। ये टेस्ट नंबर 5 था हमारा। इसके पहले के जितने भी टेस्ट हैं उन सब का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो वीडियो को शेयर करें, अपने स्कोर को नीचे कमेंट में जरूर से जरूर कमेंट करें। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।